Hi, guys, we are back with another banging episode. And today we are going to talk about something very interesting. And Nishu will explain more about this. It's a research or study called trolley problem, right? Correct me if I'm wrong. ओके तो Hmm. गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉली प्रॉब्लम सो इट्स नॉट अ रिसर्च प्रॉब्लम Hmm. बट इट्स लाइक अ वेरी फेमस फिलोसॉफिकल और एथिकल काइंड ऑफ डिलेमा कह सकते हो Dilemma. डायलेमा कह सकते हो Just I think Schrodinger's cat we can discuss that also we later can on. discuss that also okay Hmm. maybe some time later Hmm. बट ये प्रॉब्लम ना बहुत फेमस है एंड बट मैंने नहीं सुनी है आज तक. तो या जब तूने मेरे को बताया कि यू हैव नॉट हर्ड दिस मैं एक्चुअली काफी सरप्राइज था Hmm. क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड कॉमन फेमस एथिकल डायलेमास और इंस्टा पे भी आप कभी बार स्क्रॉल करोगे आपको इससे रिलेटेड डिस्कशन कोई पोस्ट मिल जाती है. पर ये है क्या? ओके मैं बताता हूँ. बेसिकली एक ट्रेन ट्रैक है Hmm. और उस पर एक ट्रॉली जा रही है Hmm. ट्रॉली या ट्रेन कह लो Hmm. वट एवर फिट्स योर इमेजिनेशन Hmm. एंड बेसिकली क्या है जिस ट्रैक पे वो जा रही है ट्रेन Hmm. या ट्रॉली Hmm. उस ट्रैक पे चार पांच बंदे लेटे हुए हैं Hmm. और उनको बांध बांध के रखा हुआ है किसी ने. Oh. तो ट्रेन बेसिकली उनको कुचल के निकल जाएगी वो बंधे हुए हैं ट्रैक से. और जब ट्रेन को कुचल के निकल जाएगी ना उससे जस्ट पहले एक इंटरसेक्शन है ट्रेन का. बट वो इंटरसेक्शन इस तरीके से उसका एक स्विच है. अगर वो स्विच किसी ने दबा दिया स्विच या लीवर कह लो वो दबा दिया तो वो इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा और ट्रेन जो है दूसरे ट्रैक पे चली जाएगी. लेकिन दूसरे ट्रैक पे क्या है दूसरे ट्रैक पे भी एक पर्सन है जो टाइड अप है ट्रैक पे लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन है. Oh. तो अब यहाँ पे अब मॉरल डायलेमा ये आती है अम, क्या आप वो और आपके कंट्रोल में है वो स्विच तो क्या आप वो स्विच प्रेस करोगे या नहीं करोगे. अगर आप प्रेस करोगे तो आप 5 लोगों की हो सकता है जान बचा लो Interesting, लेकिन फिर guys. आपके डायरेक्ट आपके हाथों में होगा कि आपने एक बंदे की जान ली. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स यार, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव. आई थिंक बहुत सारे जो तूने ये एपिसोड बताया है या डायलेमा बताया है, आई थिंक बहुत सारे मिशंस में यूज होता होगा. क्रिटिकल लाइफ सेविंग मिशंस में या बहुत सारी मूवीज में एक्चुअली हमने ये देखा है कि कोई टेररिस्ट है, कोई होस्टेज है और समथिंग लाइक दैट. और आपको एक टेररिस्ट को छोड़ना है 200 इनोसेंट लोगों की जान बचाने के लिए. और कोई टेररिस्ट डिमांड कर रहा है कि आपको, ऐसा मूवीज में होता है यूजुअली, अगर मैं बताना चाहूँ तो, कि एक टेररिस्ट 200 लोगों को हाईजैक कर लेता है और फिर बोलता है कि आप मेरे को ये डिमांड दो वो डिमांड दो तभी छोड़ा जाएगा. तो और लीवर उन्हीं के पास हुआ जो पुलिस वाले हैं, राइट. अगर वो टेररिस्ट की डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो 200 लोग मारे जाएंगे. बट अगर डिमांड पूरी कर देंगे तो एक और टेररिस्ट छूटा जाएगा. तो यहाँ पे स्केल्स वे करे जाते हैं. तो इस आई थिंक इट इज वेरी क्लोज टू दैट मे बी. मारने से अच्छा मतलब कि आप एक टेररिस्ट छोड़ना चाहोगे या 200 लोगों को जाने नहीं दोगे, बट मारने दोगे. बट जो सिचुएशन तू बता रही है इट्स एक्चुअली अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि इसमें क्या है कि तुम अभी 200 लोगों की जान की बात कर रहे हो और वो टेररिस्ट छूट जाए तो हो सकता है फ्यूचर में 50 लोग मारते हो. बट यहाँ पे तुम अभी प्रेजेंट को प्रेफर करोगे. तुम अभी हाँ. 200 लोगों को बचाना चाहोगे ना एक उनकी फैमिलीज का भी प्रेशर होगा. एक ये भी सिचुएशन होता है कई बार मे बी. तो बताइए इट इज क्लोजर टू दैट डायलेमा और नॉट. जैसे कई बार ना मदर्स होती हैं जब वो डिलीवरी कर रही होती है तो उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ओके तो डॉक्टर कई बार बोलता है, अगेन ये मैंने मूवीज और सीरियल्स में देखा है, रियलिटी का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है. तो डॉक्टर यही बोलता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या तो माँ को बचा सकते हैं. विच वन डू यू वांट टू से? ये कह सकती है दिस इज मोर ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. वो टेररिस्ट वाला एग्जांपल तो बिल्कुल अलग था क्योंकि उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का वो था पर्सपेक्टिव. यहाँ पे तुम्हारे ऑन द हैंड तुम्हें डिसीजन लेना है या तो ये जाने बचेंगी या वो जाने बचेंगे. तो आई थिंक गाइस लाइफ फेयर नहीं है. आई थिंक हम हर किसी को, जब हम इस धरती पे आए हैं तो हर किसी को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. आई थिंक ये डायलमा वही बताता है कि हर किसी को एक इक्वल स्केल में हम नहीं रख सकते हमेशा. किसी के पास
पास कुछ ज्यादा होगा, किसी के पास हमेशा कुछ कम होगा. तो इवेंचुअली यू हैव टू यू नो वे एंड सी कि किस टाइम पे किसको बचाया जा सकता है और किस टाइम पे किसको नहीं बचाया जा सकता. एंड उस सिचुएशंस, ऐसी टफ सिचुएशंस के बेसिस पे किसी को जज करना इज अगेन वेरी रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सिचुएशनल हो जाता है कई बार. अब जैसे मान ले अगेन कोई किलर है, 2 जनों को मारने लगा है, उसमें से एक जना किसी पॉलिटिशियन का जना है, एक जना कोई सिर्फ नॉर्मल सिटीजन है. आप दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो. ऑब्वियसली यू विल वांट एज अ पुलिस ऑफिसर या फिर एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, यू वुड वांट टू सेव अ हाई प्रोफाइल पर्सन इंस्टेड ऑफ अ सिविलियन. मे बी यू विल ऑल्सो ट्राई कि दोनों बच जाए, बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ एक ही को बचाया जा सकता है, तो यू माइट सेव द हाई प्रोफाइल पर्सन फर्स्ट. मुझे लगता है तुम थोड़ा सा इसको जो प्रॉब्लम है उसको मिस इंटरप्रेट कर रही है. प्रॉब्लम ये मेरे ख्याल से मतलब ये एक दूसरा तरीका है देखने का. नहीं मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसको बचाओगे या किसको मारोगे. दैट्स नॉट द डिलेमा. एक्चुअल इशू पता है क्या है? आप 5 लोगों की जान तो बचा लोगे, बट वो फिर डिसीजन आपके हाथ में हो जाएगा, आपकी लाइफ से जुड़ जाएगा वो डिसीजन. तो मतलब इवेंचुअली या तो अगर आपने कोई डिसाइड नहीं किया, मतलब तू कह रहा है अगर आपने इंटरवीन नहीं किया तो 5 लोग तो वैसे ही मरने वाले थे, बट आपने इंटरवीन करा तो डिसीजन चेंज हो गया. तो अब जो डिसीजन चेंज हुआ है वो आपकी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है. तो हो सकता है कि आई थिंक मोस्ट लोग जो अगर इसको ऑन द फेस देखेंगे, मोस्ट लोग बोलेंगे कि ऑब्वियसली उसको स्विच करना चाहिए क्योंकि 5 जानें बचेंगी एक जान के बदले में. वही दैट इज मे बी द ग्रेटर गुड. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ग्रेटर गुड के चक्कर में एक तो गया ना. नहीं, एक गया नहीं, बात वो नहीं है. ग्रेटर गुड के चक्कर में अब आपकी लाइफ उस इंसिडेंट से इन्वॉल्व हो गई है. तो हाँ, क्या बट आपकी लाइफ ऑलरेडी उस अगेन ये शायद किसी ने देखा नहीं, ऑलरेडी ट्रेन तो 5 लोगों को मार ही दी थी. बट द मोमेंट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू अ पर्सन, उसकी लाइफ वहीं इन्वॉल्व हो गई थी. उसकी लाइफ तब इन्वॉल्व नहीं हुई थी जब उसने कोई डिसीजन लिया. आपने उससे क्वेश्चन क्यों पूछा? आपने उसको ऑप्शंस ही क्यों दिए? जब आपने उसे ऑप्शंस दे दिया, इट मींस अब वो या हाँ करे या ना करे, डिसीजन तो उसी के ऊपर आएगा. नहीं, मैं उससे ऑप्शन नहीं पूछा. इसको इस तरीके से सोच सिचुएशन को कि एक बंदा जा रहा है, वो देख रहा है ऐसा, उसकी आंखों के सामने हो रहा है ऐसा. वही बात हो गई ना, उसने विटनेस किया, राइट? द मोमेंट ही विटनेस्ड, डिसीजन उसके ऊपर आ चुका है. अब वो इग्नोर करे तब भी गलत है, ना इग्नोर करे तब वो कुछ तो डिसीजन लेगा, या 5 को बचाएगा, 1 को बचाएगा, कुछ ना कुछ. तो कह रही है कि अगर जस्ट द मोमेंट ही विटनेस्ड, जस्ट बिकॉज़ ही इज अ विटनेस, वो उस पे वो उस चीज से जुड़ चुका था. हाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि अब उसने वो, जैसे हम वेव पार्टिकल की बात करते हैं, जब तक क्वांटम मैकेनिक्स में होता है ना कि जब तक वेव को ऑब्जर्व नहीं करते, ये क्या बोलते हैं उसको, जब तक तुम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, श्रोडिंगर कैट वाला ही एग्जांपल, जब तक वो उसको कैट को ऑब्जर्व नहीं करते, हाँ, इट्स इन अ सुपर पोजीशन. हाँ, सुपर पोजीशन कहते हैं पोजीशन की, वो है भी और नहीं भी. तो वही केस इसका भी एक्चुअली देखा जाए तो, जब तक उसने ऑब्जर्व नहीं किया, अभी मुझे क्या पता कि इस दुनिया के किस कोने में किसका मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. बट जिस टाइम मेरे सामने कुछ हो रहा है और मैंने कुछ नहीं किया, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने तो देखा ना. और मैंने अगर कुछ किया भी, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कुछ किया, चाहे वो उस करने में भी 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास. डोंट यू थिंक सो? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में तू क्या करती? Would you have pressed the switch? हाँ, डेफिनेटली. क्या रीजनिंग क्या है? बट अगेन इसमें भी एक ट्रिक है. अगर जिस एक बंदे को मारना है वो अगर मेरा फैमिली मेंबर होता या मेरा कोई क्लोज्ड पर्सन होता, तो आई वुड हैव चोजन 5 अदर्स को जाने दो, लेकिन मेरा मेंबर बचना चाहिए. ये भी एक फैक्ट है. चलो थोड़ी वो होगी, मतलब स्पेशलाइज्ड वर्जन हो गया उस प्रॉब्लम का. मैं वही बता रही हूँ, मतलब ये ट्वीक हो गया, न्यू इन्फॉर्मेशन आने के बाद ये भी ट्वीक हो सकता है कि अगर वो एक बंदा जिसको आप मार रहे हो, जो आप सोच रहे हो मारने का, अगर वो आपका फैमिली मेंबर निकला, कोई करीबी दोस्त निकला, तो आप नहीं मार पाओगे. आप फिर भी आप लीवर तब चेंज नहीं कर पाओगे.
as a human. True. Wow. कभी इस तरीके से सोचा नहीं मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में. मैं एक चीज और सोचा था. इमेजिन करो अगर वो जो एक ट्रैक पे जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है वो. इमेजिन दैट ही इज यंग और जो 5 लेटे हुए हैं वो पांच बुजुर्ग लोग हैं. ये भी एक डायलेमा है. ये भी एक डायलेमा है. वही न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई ना आपके पास. आप ये सोचोगे यूजुअली यही होता है कि बुढ़े लोगों को जाने दो क्योंकि उनकी लाइफ तो वैसे ही खत्म है. हाँ. न्यू आदमी के पास न्यू यूथ है क्योंकि उसके पास आगे फ्यूचर पड़ा है. फ्यूचर है. बट अगेन अगर वो बुढ़े लोगों में आपके मम्मी पापा होते तो आप अगेन आप पहले वाले वही मारते. अगर आपके बुढ़े मम्मी पापा होते तो आप ऑब्वियसली उनको बचाते ना. क्रेजी. ये एंगल आई थिंक लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया इसके बारे में. I don't even know who came up with this crazy problem, but yeah. और इसके अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है. मान लो जस्ट हाइपोथेटिकल और absurd एक्चुअली. मान लो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो आपको बहुत सता रही है, आप पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है. आप तो चाहोगे कि मरे वो, राइट? और मान लो आपके कोई फादर है, मदर है, कुछ भी है, बुढ़े भी हैं, लेकिन आपको बहुत सता रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं दे रहे आपको, ये है वो है जो भी. आप एक सेकंड के लिए चाहोगे कि भाई खत्म हो काम, राइट? तो इसके ये भी सिचुएशन है. इमोशंस और रिलेशंस पे भी डिपेंड करता है आपके. अगर लेकिन आपका अगर दोनों के साथ कोई इमोशन और रिलेशनशिप नहीं है तो आप इजियर वे आउट करोगे जस्ट टू बी अ गुड समैरिटन इन द सोसाइटी. वो मैंने 5 को उछाल लिया, 1 को मार दिया. बट जहाँ आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या रिलेशनशिप इन्वॉल्वमेंट आया तब वो आंसर चेंज होगा. हाँ देखो उस केस में तो क्लियर कट हो जाएगा ना आंसर. बट आई डोंट थिंक कि हमें वो केस कंसीडर करना चाहिए. तब तो ऑब्वियस ही हो गया फिर आंसर. कोई भी अपने फैमिली मेंबर मल्टीपल केसेस हैं. वही मैंने बोला ना, फैमिली मेंबर्स के साथ ठीक है, लेकिन फैमिली मेंबर के साथ कितना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैटर करता है. अगर आप आपका कोई फादर है, आप स्ट्रैंड हो उससे, आपका कोई एक्स वाइफ है, अलग रह रहे हो उससे, कोई अच्छे टर्म्स नहीं है, अच्छे कंडीशंस नहीं है, यू वोंट गिव अ चलो जाने दो, अच्छा है दुनिया से जाए. तो डार्क हो गया. हाँ बट इट इज व्हाट इट इज, राइट? तो आई थिंक ये काफी अच्छा एपिसोड रहा है आज का. हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया है. आई थिंक हमें ऐसे डिस्कशंस और करने चाहिए कि हम खुद अपना लेंस पुट कर सके कि यार ये चीज तो इस बारे में सोची ही नहीं गई इस लेंस से, ये चीज या थ्योरी या जो भी है. दिस इज अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी. ऑल्सो काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज देखा जाए तो. क्योंकि ये तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले गाइस मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये खुद इनपुट्स दे पाऊंगी तेरे को. ये तो बात करते करते निकल गया. और एक चीज सोच, जब इन द ओल्ड टाइम्स जब ग्रीक फिलोसफर्स वगैरह ये सब होते थे, इनके पास कुछ काम धाम तो होता ही, पूरे दिन ये ऐसी चीजें डिस्कस करते थे. तो पूरे दिन माइंड मैप भी बनाते रहते होंगे इस सिचुएशन के. अगर 10 एग्जांपल्स और हुए तो अच्छा, उस 10 एग्जांपल के आगे और 10 एग्जांपल्स हुए तो आई थिंक दैट इज हाउ यू कीप ऑन रिसर्चिंग एंड कीप ऑन फॉर्मिंग लूप्स. तभी शायद कुछ ना कुछ निकलता है. So yeah, I guess it was interesting and interactive for both of us actually. Okay. So guys, do let us know आपको आज का ये short, sweet, fun, loving and intellectual episode कैसा लगा. We would love to come up with more such episodes in the future. And तब तक के लिए do like, share, subscribe and comment. Okay guys, मिलते हैं next episode में. Bye.